स्टार्ट हो गया। DPP 18 आपको दिया y इज इक्वल टू 4 cos 4x 4 cos 4x आपको इंटीग्रेट करना है y डी इज इक्वल टू 4 cos 4x इंटू डी एक्स। तो 4 तो बाहर हो गया, cos 4x dx। तो देखिए कुछ नहीं, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बता दिए। साइन। cos का हो जाएगा साइन, तो साइन हो जाएगा तो साइन लिख दीजिए, साइन 4x हो जाएगा। और चूंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई x के मल्टीपल में तो यहाँ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अब प्लस c, तो 4 4 कट गया, तो ये आपका आंसर हो गया साइन 4x प्लस c। ये कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या कोई दिक्कत? नो सर। 4x को x की तरह ट्रीट कीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा, 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन x cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x हमारा 4x है, और 4 से मल्टीपल है तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, बस यही याद है। और आगे बोलिए। यस सर। 20th नंबर कौन सा? 20 नंबर 20 सर। 19 सर। 19 इंटीग्रेट द फॉलोइंग और 2t माइनस 4 फिर पावर 4 है सर ना, -4 है सर। हम -4 है तो अभी पावर 4 है, 2t माइनस 4 पावर 4। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1y 2t माइनस 4 लिख सकते हैं dt के रेस्पेक्ट में, यस और नो? यस सर। यस सर। तो लेट z इज इक्वल टू 2t माइनस 4, मान लिए 2t माइनस 4 मान लिए, तो dz बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 2, यस और नो? यस सर। और 4 तो कांस्टेंट है वो तो हो जाएगा, तो दिस कांस्टेंट 0 हो जाएगा। implies dz बाय 2 इज इक्वल टू dt। 2 को इधर लेके आएगा, dt को उधर लेके चलेगा, यस सर। नहीं 2 को नीचे लेके आएगा, dz के नीचे लेके चलेगा, dt को उठा के उधर चलेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आपको जो दिखा रहे हैं, ये वाला इक्वेशन रेड कलर से आपको दिखा, ये वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे dt की जगह पे क्या लिख दें, dz by 2। dz by 2, ठीक है। चलिए dt की जगह पे आपका आ गया dz by 2। अब यहाँ के 1 और 2t माइनस 4 के जगह पे क्या लिख दें, z y z। तो ये हो जाएगा z पर 4, यही तो है, और इसको इंटीग्रेट करना, यही आ गया ना, और तो कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz बाय z पर 4, यही हो गया, और ये हो गया हाफ z पर -4 dz, यही इसी को इंटीग्रेट करना है। और ये कितना n इक्वल टू -4 है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, z n प्लस 1, तो -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, -4 + 1 ठीक है, प्लस c। तो ये हो जाएगा हाफ, हो जाएगा z पर पावर -3, और ये हो जाएगा -3, तो -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा z पर पावर 3 अब प्लस c तो कांस्टेंट चलता रहेगा। अब पुट कर दीजिए -1/6, और z की जगह पे क्या है 2t माइनस 4, 2t माइनस 4 का होल क्यूब प्लस c। देखिए आंसर है इतना, देखिए तो आंसर दिया हुआ है क्या इसमें, इतना कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर वही ए आंसर देख लीजिए, है वही है ना, यस सर। वही है। और बोलिए नेक्स्ट।
और नेक्स्ट में बताइएगा सर, अभी टॉपिक पर आइए। नहीं नहीं टॉपिक नहीं, पहले फिर Sir, आधा उधर नहीं 20 करना, पहले number. खत्म करना है, पहले खरीदने की आधा को उधर खत्म करते हैं। 20 है आपको 20 आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना फिर बार डब्ल्यू में कांस्टेंट डी बाई डी, तो क्या इंटू इंटू के सिंपल है, डी बाई बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, Cos. कॉस हो जाएगा 3 ओमेगा टी प्लस 5। अब फिर अब ये बच गया 3 ओमेगा टी प्लस 5 को डिफरेंशिएट करें तो टी के रिस्पेक्ट में, तो 3 ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा, अब 5 कांस्टेंट है तो Yes. 0 हो जाएगा, तो यही तो आपका 15 ओमेगा हो जाएगा, 15 ओमेगा कॉस 3 ओमेगा टी प्लस 5, यही हो गया। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। और बोलिए, अब नेक्स्ट क्या है, डीपीपी 9 है शायद ना, हाँ 9 बोलिए। सर ये वाला फिर से समझा दीजिए सर। डिफरेंशिएशन Yes, कितना, sir. तो कौन सा ये वाला, ये 20। Yes, sir. देखिए चलिए आप क्या कीजिए ना, इस चलिए सेकेंड मेथड, न्यूज सुनने पर लगता है सच में चाइना और इंडिया में लड़ाई हो गया है। न्यूज सुनते हो कि नहीं तुम लोग? Yes, sir. Sometimes. न्यूज Yes, सुनो, sir. न्यूज सुनोगे लगेगा कि दुनिया में सब जगह मारे पीट हो रहा है, मतलब गोलीबारी चल रहा है, और न्यूज बंद न्यूज बंद कर दोगे लगेगा सब जगह क्या चीज, शांति. न्यूज बंद क्वाड कर दो, ग्रुप बन रहा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान के बीच में। जापान का एक ग्रुप बन गया नहीं, और लोग का बना कौन, नहीं है, अब आधा का प्रस्ताव अलग आया रहेगा। है। क्या मतलब बना नहीं है तो नहीं, सही बोल रहा है अभी बेचारा, इसी प्रस्ताव आया है, एक बना नहीं है। नहीं मतलब है सब साथ में है, सब चाइना के अगेंस्ट में सब साथ में ही है, अब खुल के थोड़ी आता है, लोग सब इंटरनल सब बन चुका है, खुल के थोड़ी आता है कि हम सब दोस्त में हैं, सब जब होगा तब खुल के आ जाएगा सब। चलिए देखिए, लेट z इज इक्वल टू 3 ओमेगा टी प्लस 5, तो पहले हम लोग डी जेड बाई डी टी, कितना बार तो ये सब कर चुके हैं, डी जेड बाई डी टी निकालें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 ओमेगा बचेगा, 3 ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये हो जाएगा टी का तो 1 हो जाएगा प्लस 5 का तो 0 हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा 3 ओमेगा। इसमें किसी को डाउट है बोलिए? नो सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं y जो था, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 साइन z हो जाएगा, 5 साइन z हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी जेड, क्या होगा बता दो, 5 cos z हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी जेड, तो लिख सकते हैं dy बाई डी जेड DZ. और डी जेड बाई डी एक्स, DX. ये है ना, और डी बाई डी जेड को क्या लिख सकते हैं 5 5 cos cos z 5 cos z, और डी जेड बाई डी टी, डी जेड सॉरी अच्छा डी जेड बाई, अच्छा हमको निकालना क्या था, डी जेड बाई डी टी निकालना था ना, अच्छा गलती कर दिए, थोड़ा सा गलती, DX की जगह पे DT हाँ होगा डी सर. टी हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी टी हो जाएगा, यहाँ पे भी डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी टी, ये डी टी, और डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी देखिए निकाल चुके हम लोग हैं, निकाल चुके हैं 3 ना, ये ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ओमेगा, बस अब इसको कर दीजिए 5 हो जाएगा, और तो 5 का कितना 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये ओमेगा हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा, और जेड की जगह पे क्या हो जाएगा रिप्लेस 3 ओमेगा टी प्लस 3 ओमेगा टी प्लस 5. बस साइन, और बोलिए नेक्स्ट 20
तो ये हो गया आपका थर्ड देखिए तो सर, हाँ बोलिए। थर्ड थर्ड मतलब कौन सा किसका? 9 9th 9 मतलब नेक्स्ट 9th का थर्ड। कुछ अभी लगता है आपको नहीं बनेगा, ग्राफ है ना, तो ग्राफ छोड़ दीजिए, ये तो बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। थर्ड सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल। अच्छा, cos क्यू थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके ऊपर वाला सर, अच्छा फोर्थ उसके नहीं ऊपर वाला थर्ड। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये थोड़ा सा है ट्रिकी है, लेकिन चलिए ये बोले कि इतना पैकेज बना लीजिए, इतना जो बना लीजिएगा ना, तो आपका 12th का में बोर्ड में जो आता है, बोर्ड में वो आप में 100 में अगर कैलकुलस में होगा तो आप 60 मार्क्स अपने आप आ जाएगा। DPP9 बस DPP9 क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड। थर्ड देखिए क्या है, इंटीग्रेशन है। कौन इंटीग्रेशन है ये? x माइनस Definite. 1 डेफिनिट definite डेफिनेट स्क्वायर माइनस 1। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1 x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 into x minus 1 लिख सकते हैं, या सुनो? Yes, sir. Yes, sir. कट X गया, minus 1, X minus 1 cancel. 0 से 1 1 1 by बाय x प्लस 1 हो गया। 1. अब लेट देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं किए हैं। आपको 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? ln x. ln ln x। तो यहाँ भी उसी टाइप का होगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको पहले हम समझा देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू जो आप जानते हैं उसको कर सकते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस 1, X plus 1. दिस इम्प्लाइज dz इज इक्वल टू dx होगा, यस और नो? yes sir हो जाएगा ना? तो अब देखिए dx Yes, sir. इक्वल टू d प्लस 1। तो अब देखिए dx की जगह पे अब इंटीग्रेशन में इसको देखिए, इस इंटीग्रेशन को देखिए, ये जो है ग्रीन कलर से जो अभी कवर किए दिख रहा है। तो dx की जगह पे क्या लिख दें? यहाँ पे dz लिख दें, या Yes, सुनो? sir. और 1 बाय Yes, एक्स sir. है, तो 1 बाय एक्स की जगह पे z लिख दें, या सुनो? यस। Yes, sir. तो 1 dz बाय z कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? ये हमें पता है, ln z ये होगा ना। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता Yes. है? ln x। और ये हो जाएगा आपका लिमिट पुट करना। लिमिट अभी देखिएगा, वो लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 है, z के टर्म में नहीं है। लेकिन तो हमको क्या करना होगा, ln z को हम लोग क्या, z इज इक्वल टू क्या, x प्लस 1, x प्लस 1। और ये कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा ln 1 प्लस 1 माइनस ln 1 प्लस 0 इज इक्वल टू ln आपका 2 हो जाएगा, ln 2। कंफ्यूजन है तो कुछ? ln1 ln 1 जो होता है वो क्या हो जाता है? क्या होगा? ln 1 का मतलब होता है 0। सर dz और dx इक्वल कैसे किए? कौन सा? डिफरेंशिएट कीजिए आप, z को 1 दोनों आएगा साइड, ना डिफरेंस, तो dx उधर चल जाएगा। इधर dz आएगा, उधर 1 का 0 हो जाएगा, तो dz इज इक्वल टू dx। y इज इक्वल टू x है, तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कंफ्यूजन है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ठीक है, ln1 का 0 होता है सर, हाँ value। ln 1 का 0 होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिएगा ln, अच्छा इसको पहले हम समझाते हैं, ये चीज है ln 1 का हुआ, इसका ln का मतलब क्या, बेस e हुआ ना। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब g इज इक्वल टू 0 होता है। कैसे 0 होता है? इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा, ये तो हुआ, ये लॉग टर्म में हुआ, इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो e टू दी पावर Yes, sir. 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1।
किसी भी पावर ही क्या, किसी भी पावर 0 1 होगा तो समझिए कि Yes. 1 आ गया, कहीं पे ln 1 आ गया तो समझिए कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी का सेकंड नहीं बना सर। इसी का सेकंड कहाँ है? इसी का सेकेंड इसी का सेकंड टीपीपी 9 का सेकंड सर। टीपीपी 9 का सेकंड बोलो ना, 9 का। इसी का सेकंड क्या होता है, मतलब इस थर्ड क्वेश्चन का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन y इज इक्वल टू sin x एंड x एक्सिस इन द रीजन इंटरवल। ठीक तो है। सर 3 का 2 आंसर दिया हुआ है। 3 का 2 आंसर दिया, ठीक तो है, उसमें क्या दिक्कत है? 3 का 2 आंसर नहीं होगा, देखे तो b नहीं होगा क्या? ln 2 है तो इसका b चॉइस को थोड़ा एनालाइज कीजिए तो आप, b चॉइस क्या है आपका? ln 6 माइनस ln 3। आपको नहीं बताए थे एक चीज कि ln a बाई b होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं डिवीजन में? ln a क्यों गड़बड़? यस सर, हाँ तो नहीं 6 आ बाई जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं ना, ln 6 बाई 3 इज इक्वल टू ln 2। यही तो है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आ गया इसी का 2 सेकेंड, द एरिया रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू इतना एंड x एक्सिस। तो मतलब ये हो गया, मतलब ये एरिया आपको बोला कि x एक्सिस ये है और ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है, कहाँ से कहाँ तक? x = 0 से π/2 तक। मतलब ये हो गया x = 0 से x = यहाँ पे 0 हो जाएगा और x = π/2 तक, π/2 तक आपको ये रीजन पूछ रहा है, ये रीजन का एरिया। ये हो गया y इज इक्वल टू आपका sin x। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो एरिया निकालता, आपको क्या करना होता है? एरिया क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना फंक्शन, किसको? sin x के फंक्शन को। sin x के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में और sin x, और ये किसके रिस्पेक्ट में? x = 0 से लेकर के x = π/2 के रिस्पेक्ट में। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x माइनस माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस माइनस होगा सर। माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 0 से π/2 तक। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2, माइनस तो लगेगा और फिर हो जाएगा माइनस कॉस 0 डिग्री। एक बार x = π/2 पुट करेंगे, एक बार x = π/2, तो माइनस π/2 तो 0 होता है, π/2 तो 0, अब माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1, ये 1 हो गया, इसका एरिया 1 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या है, 1 तो है ही, हो तो गया। और बोलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 4 4। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपका हो गया y इंटीग्रेट करना है आपको cos q थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा, है ना? तो सोचिए ना कि क्या किया जा सकता है। हम cos q थीटा को देखते हैं, हम जो सोच रहे हैं हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा into cos theta. cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा लिख दें, और इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस Sin square theta. sin Yes sir, square नीचे वाला theta। छोड़ दिया। और ये हो जाएगा cos थीटा। देखिए पर्पस होता है, नीचे वाला टर्म जो वही डिस्टर्बिंग करता है, वो डिस्टर्ब करता है, तो उसको किसी तरह एन केन प्रकेन करके उसको हटाना होता है। एलिमिनेट तो ऊपर क्या करना, ऊपर क्या बच 1 जाएगा? plus sin 1 theta. प्लस 1 sin माइनस थीटा। 9 1 माइनस कैसे होगा, मारेंगे बस, माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा डी थीटा और सॉरी डी थीटा। अब रुक जाइए दो बार हो गया। रुक जाइए, और दो सेपरेट कर देते हैं,
ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये होगा। आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। Sin. साइन थीटा। चलिए अब प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। देखिए इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिख दें, लिख सकते हैं, यस सर, ठीक है तो राइट। साइन 2 थीटा हो तो ये जाएगा। हो जाएगा साइन थीटा तो हाफ, और ये हो जाएगा साइन, दिस विल हैव टू बिकम साइन 2 थीटा डी थीटा, एंड साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम साइन Yes, थीटा अब प्लस हाफ साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा Minus. minus cos 2 theta cos divided by 2, this will become सर cos Sin. 2 थीटा। क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, हो जाएगा -1/4 cos 2 थीटा, और एक प्लस सी ऐड करने की करें, ये आंसर दिया हुआ है। No, sir. नहीं दिया आंसर Yes. क्या, ये तो आंसर नहीं कुछ दे रहा। नहीं दिया ना, कुछ दूसरा दे रहा लगता है। नहीं यस सर। दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा By बाय बाई 2 2 प्लस दिया हुआ, सी। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा कॉस का 2 थीटा को थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर -2 थीटा sin स्क्वायर माइनस थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, sin नहीं स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को फिर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos का एक और फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस Yes. सर। तो 1 - 2 तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर कर दें, इस साइड आ जाएगा आपका आंसर, वो थोड़ा सा घुमा दिया है। मेरे पास साइन थीटा तो है, साइन थीटा को तो कुछ कर नहीं सकते, साइन थीटा -1/4, और साइन cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - 1 minus माइनस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस सी तो है चले कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा -1/4, अब माइनस माइनस प्लस हाफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, तो ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अब प्लस सी -1/4 कर दें, या तो नो, यस सर। ये कांस्टेंट है, 1/4 ही तो कांस्टेंट है, तो ये आपका ये आपका हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और कांस्टेंट नया कांस्टेंट देते हैं सी डैश, चलिए खत्म, सी को हटा दिए -4 कर दिए, सी डैश हो गया, तो आपका आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नो 1/4 भी कांस्टेंट ही है, उसको कांस्टेंट का एक नया टर्म दे दिया सी डैश, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, जितना कांस्टेंट है सब हटा सकते हैं। और बोलिए, सर यहाँ पे -1/4 को हटाने के लिए सी में भी -1/4 किए हैं। हाँ उसको सी डैश एक नया नाम दे दिए, कांस्टेंट ही तो है ना, 10th भी कांस्टेंट होगा, अगर मान लीजिए 50 भी 50 आ गया तो उसको भी सी लिख सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट को एक से करके उसको सी नाम दे दिए, है ना, वो आ जाएगा, आप लोग धीरे धीरे नया नया देख रहे हैं ना, वो सब है, आ जाएगा, सब बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट बोलिए, 6 यस सर। 6 है,
The manufacturing cost of a product is 9x square, while the company sell at the rate of 18 plus 6. Find the profit as a function of x by the company. ठीक तो है, देखिए 6 अच्छा क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब हो गया एकदम से कॉस्ट, कॉस्ट कंपनी का क्या है 9x स्क्वायर, 9 मतलब x होगा शायद प्रोडक्ट का कुछ होगा, while the company sell it at the rate of, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस स्क्रीन से नहीं नहीं हो रहा है। नो No, सर। sir. टॉप शेयर आ रहा है, कॉस्ट 9 सेलिंग Yes, प्राइस जो sir. आपका हो जाए, सेलिंग प्राइस विल बी 18x प्लस सी, 18x प्लस सी। फाइंड द प्रॉफिट एज ए फंक्शन, तो प्रॉफिट क्या हो गया, CP minus SP. सेलिंग प्राइस एसपी, SP minus CP. तो एसपी माइनस ये हो जाएगा आपका 18x प्लस सी माइनस 9x स्क्वायर, यही हो गया। हमको तो और कुछ है नहीं, ये तो अब बी पूछ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी द कंपनी मेक, मैक्सिमम प्राइस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम मिनिमम आ गया, Yes, sir. मैक्सिमा निकाल देंगे तो इसका। डी पी बाई डी एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 0 माइनस 9 इंटू 2x 9. इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, देख लीजिए यस और नो, x इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, तो हुआ कि पॉइंट्स आ गया जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, उसके बाद फिर क्या करें डी पी बाई डी एक्स है, क्या करें हम लोग डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कि देखेगा आपका 18 का तो 0 माइनस 9x है, 18x है, तो 18x का तो हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस 18 ये लेस देन 0 0, 0, तो यही पॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा मतलब एट x इज इक्वल टू 1 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, तो पी मैक्स पुट कर दीजिए, प्रॉफिट मैक्स इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा पुट कर दीजिए फंक्शन में से, प्रॉफिट वाले में जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो प्रॉफिट का जो फंक्शन है ग्रीन कर सके उसे पुट कर दिए 18x 18 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, हो गया, एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट। सर अब सारा वेक्टर का है, सारा वेक्टर का है, देखें कौन सा यूनिट वेक्टर। हाँ चलिए ठीक है, तो ये सब तो बंद, अब तो लगता है इतना तो पढ़ाई दिए हैं कि जब लोग हो जाएगा, चलिए मतलब ये खत्म हो गया ना सर आपकी तरफ से, दोबारा हम घूम के नहीं आना पड़ेगा। सर तो वेक्टर वाला पूछिए कौन सा वेक्टर वाला बोलिए, कौन सा वेक्टर, सर तुमने कुछ लग रहा है कि हम बताए हुए हैं, नहीं बताए वेक्टर तो सर आपका वो हो गया, प्रॉब्लम होगा तो बीच में पूछ लेंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, अच्छा हाँ ये बड़े दिक्कत हो जाएगा, चलिए ठीक है वो हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बच गया, मतलब लास्ट का 3 को छोड़ करके कोई नहीं पूछने की जरूरत है ना, नो सर। ठीक है पूछिएगा तो फिर दोबारा नहीं ना आएंगे, तो लास्ट का 3 के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जितना बताना तो बता दिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आप लोग को कुछ आगे पढ़ा, ठीक है चलिए हम लोग आते हैं आज का टॉपिक। हम लोग कुछ बताए थे कि एक वेक्टर को एंगल कैसे बताते हैं, नहीं एक्स एक्सिस के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्या यस और नो? यस सर, ठीक है बताए थे एंगल। बताए थे, ठीक है अब हम लोग आते हैं सर उसमें जो बताए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें एक दिया हुआ है एक बुक में पोलर वेक्टर,
पोलर वेक्टर क्या दिया? पोलर वेक्टर पोलर के एंगल में है क्या? आर और थीटा के टर्म में है क्या? सर उसका है ये डिफिनीशन है, वेक्टर्स व्हिच हैव इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स, बस इतना ही है। छोड़ो और सब एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट फोर्स। छोड़ दो सब भूल जाओ, सब जो है करने दो, सब कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यूज करने नहीं आ रहा है सब। ठीक, बहुत कुछ पता उस वजह से मैं बता दिया था कि बहुत कुछ आंसर आपको मिलेगा। छोड़ दो जो है। चलिए आते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखिए दो वेक्टर दिया हुआ, कौन अभी एडमिट हो रहा है? एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये वेक्टर है। इस वेक्टर को मान लीजिए कि ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ये दिया बी वेक्टर। तो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, दोनों का अपना डायरेक्शन होगा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए, हाउ विल आई फाइंड, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा, टू फाइंड the angle between two vectors, draw the two vectors such that tail or head of two vectors coincide a point। देखिए क्या है, टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है, जो ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए, आप लोग सबको दिख रहा है ना, ए बी दो वेक्टर, अगर दोनों के बीच का एंगल Yes, निकालना है तो आपका ये हो गया आपका ए वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का हो गया आपका हेड। यहाँ पे भी यही चीज हो गया, ये टेल और ये हो गया हेड। क्या रूल है? ड्रॉ टू वेक्टर सच दैट, ड्राइंग करना है आपको, फिगर ड्रॉ करना, सच दैट टेल्स और हेड ऑफ टू वेक्टर्स कोइंसाइड। इस तरह से करना है कि दोनों वेक्टर का या तो टेल या तो हेड। तो यहाँ पे देखिएगा ये आई ए बी है, इसका दोनों का एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या कर, देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है, पहले ए वेक्टर कहाँ गया, ये हो गया यहाँ पे, ये ए वेक्टर को पहले ड्रॉ कर देते हैं। ए वेक्टर ड्रॉ कर दिए, ये ए वेक्टर है। फिर वी वेक्टर देखिए इस तरह कुछ एंगल पे है, आप लोगों को दिख रहा है ना, तो वी वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं इस कलर से।